लड़की कल मर गई थी, वो देखो जिंदा है, यीशु ने जिंदा किया। लोगों की भीड़ मुझे देखने आई। वो पहला दिन था, 1967 की बात है। 29 दिसंबर को मैंने खड़े होकर सबको गवाही दी, मैं हूँ वो लड़की जो मर गई थी और आज जिंदा हूँ। यीशु ने मुझे जिंदा किया, हालेलुया। और इसके बाद मेरे रिश्तेदारों को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि लोगों ने यीशु को विश्वास किया। वो कहते चुप करो, जाके बह जाओ। बड़े आए बहन भरा दो ही प्रचार करना, मारना शुरू कर दिया, लोगों को भी भगा दिया और हमें एक कमरे में बंद कर दिया। कहते यीशु को छोड़ दो, नहीं तो आज तुम्हारा आखिरी दिन है। हमने कहा कभी नहीं। जिसने हमें प्यार किया, जिसने हमें जीवन दिया, हम उसको छोड़ सकते हैं? कभी नहीं छोड़ेंगे। मर जाएंगे लेकिन यीशु को नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने रात के 2-2:30 बजे का समय था, बंदूकें देकर 2 लोग को भेज दिया, इनको मारो और भाग जाओ, हम बचा लेंगे तुम्हें, कोई किसी को पता नहीं लगना चाहिए। रात का समय था, हमारे हाथ पर बांध के मार पीट के एक कमरे में बंद कर दिया था। देखने वाला, बचाने वाला कोई नहीं था। चुपचाप मार के वो भागना चाहते थे। गोलियां से तान दी, बंदूकें। कहाँ है तुम्हारा यीशु? अभी बचा सकता है? हमने कहा बिल्कुल, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमारा एक कहना है, मरना हमारे लिए मसीह है, जीना हमारे लिए लाभ है। हम दोनों तरह से खुश हैं। अगर जिएंगे तो मसीह के लिए जिएंगे, और मरेंगे भी तो खूब लाभ है, स्वर्ग मिलेगा, हालेलुया। इससे बड़ी कीमत और इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है? हम तैयार हैं। और वो गोली मारने वाले थे, अभी निशाना उन्होंने तान लिया था, शूट ही करने वाले थे। गोली निकलने में कुछ ही क्षण बाकी थे। एक आवाज आई, हैंड्स अप। हैंड्स अप की आवाज सुनते ही ये जो ऐसे मार रहे थे, इनके हाथ हिल गए। पीछे घूम के देखा तो पुलिसमैन वहां पर जमा हाजिर थे, और पुलिस वालों ने उनको अरेस्ट कर लिया, बंदूकें छीन ली। हमने आंखें खोल के देखा, सामने पुलिस को देख के प्रभु का धन्यवाद किया, हालेलुया। और ऑफिसर को पूछा, सर आपको किसी ने खबर दी, आप कैसे समय पे पहुंच गए? कहते हमें किसी ने खबर नहीं दी, हमें मालूम भी नहीं था। हम तो नाइट गार्ड है, पुलिस, नाइट पुलिस, और उस गली में जाना था। पता नहीं कैसे हमारे कदम इस ओर खींचे चले आए, और हमने ठीक देखा ये लोग आपको शूट कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। उनको भेजने वाला कौन था? यीशु मसीह। ठीक समय पे तीसरी बार मुझे मौत से यीशु मसीह ने बचाया। मैंने देख लिया, मैंने पक्का कर लिया, कोई चीज 3 बार पक्की हो जाती है ना, 3 बार। यीशु ने मुझे पूरी तरह से जीवन दिया। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैंने कहा बस मुझे ना ये धन दौलत, ना ये रिश्तेदार, ना ये घर बार, ये ना ये चाहिए। मैं प्रभु की सेवा के लिए जाऊंगी। अपनी बाइबल ली, अपने भाई के साथ घर से निकल गए। पुरानी दिल्ली सब्जी मंडी और रेलवे स्टेशन तक जाना था। अपनी गाड़ी में बैठ के वहां तक जाने का सोचा। हमारे पास 2-2 कारें थी, मेरे ड्राइवर लेके जा रहा था। हमारी गाड़ी पर भी हमारे रिश्तेदारों ने 2 बार फायरिंग की, बिल्कुल सामने आके। इधर से एक कार आ गई, इधर से एक कार आ गई। पहले ये वाले आगे आए और उन्होंने हमारी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की, और सीधे बिल्कुल पास में आके जिधर मेरे भाई बैठे थे उनके सिर का निशाना लेके गोली दाग दी। लेकिन जैसे ही गोली निकली, ठीक उसी समय ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारा सिर पीछे कर दिया। दोनों भाई के, बहन भाई का सिर पीछे चला गया। गोली इधर से उधर खिड़की में चली गई, हमें नहीं लगी, हालेलुया। दूसरी फायरिंग भी ऐसे हुई, वो भी गोली उधर चली गई, हमें नहीं लगी। तो इस तरह 5 बार हमें मौत से प्रभु ने बचाया। इसी दिल्ली शहर की बात है। वहां से हम थोड़ा दूर था, वहां तक स्टेशन पहुंच गए और सोचा प्रभु जी जहां तू ले जाना चाहता है वहां की गाड़ी हमें दिखा, हम वहीं जाएंगे। तो वो जैसे स्टेशन पहुंचे, आसाम की ट्रेन खड़ी थी और हम उसमें देख के सोचा यहीं चले जाएंगे, प्रभु शायद हमें आसाम ले जाना चाहता है। हमने कभी आसाम का नाम नहीं सुना, कभी गए नहीं, कुछ किसी को जानते नहीं। भाई ने कहा चलो टिकट ले लेता हूँ। जब उन्होंने पॉकेट में हाथ डाला तो उनका मनी पर्स नहीं था। अरे मनी पर्स भी घर में छोड़ के आ गए और पॉकेट में मेरे एक पैसा भी नहीं है, अभी टिकट का क्या करें। ठीक उसी समय यहाँ के एक पास्टर दौड़े आए, उन्होंने बताया आपके रिश्तेदार तलवारें लेकर आपको मारने के लिए आ रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी शहर छोड़कर चले जाइए।
जैसे उन्होंने आके बोला, हमने कहा हाँ जी हम तो जाने के लिए तैयार हैं, गाड़ी भी तैयार है, लेकिन हमारा पर्स तैयार नहीं है, वो घर में छूट गया, टिकट के लिए पैसे नहीं है। वो तुरंत कहते हैं कोई बात नहीं मेरे पास है, मैं लेके आता हूँ। उन्होंने टिकटें लाई और हमें चलती गाड़ी में जल्दी से उठा दिया और गाड़ी चलती जा रही है। तो भी मेरे भाई ने पूछा, पाजी साहब वहाँ के किसी भाई बहन का कोई एड्रेस है तो मुझे बताइए, हमारे पास तो कोई एड्रेस नहीं है। भाई साहब को याद था, उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी डायरी से निकाला पेपर और फाड़ के उस पर लिखकर एड्रेस देना चाहा और कुछ रुपए भी देना चाहा हमारी जर्नी के लिए, लेकिन वो दे नहीं सके। गाड़ी इतनी फास्ट हो गई, वो देते रह गए और वो भी नीचे गिर गया, हाथ में हमारे नहीं आया और हम लोग उसमें सफर करना शुरू कर दिया, किसी भी एड्रेस के बिना, एक भी पैसे के बिना। कहाँ जा रहे हैं हमें पता नहीं, कितना दूर है ये भी पता नहीं था, क्या होगा ये भी पता नहीं, लेकिन एक विश्वास था, यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा तू ना डर ना घबरा, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। ये प्रभु का वादा है और उसी भरोसे चल पड़े। मैं छोटी थी, अभी कुछ जानती नहीं थी, इतनी बड़ी बीमारी के बाद प्रभु ने मुझे चंगाई दी और मैं ठीक थी, मृत्यु को मैं से जिंदा किया। और इतनी कमजोर थी उस समय, बच्चों को तो खाने की आदत होती और मैं काफी बड़े परिवार से संबंधित हूँ। मेरे पापा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, किसी चीज की कमी तो थी नहीं घर में। कभी भूख नंग क्या होती है मैंने कभी अनुभव नहीं किया, मैं जानती भी नहीं थी, हर चीज मुझे उपलब्ध थी। लेकिन ये पहला दिन था मेरे जीवन का, कहूँ तो परीक्षा। प्रभु के लोगों को प्रभु पहले टेस्ट करता है ना, इंटरव्यू में पहले इंटरव्यू लेते फिर जॉब मिलता है जैसे, और इसी तरह ये हमारा इंटरव्यू कहें या परीक्षा कहें। तो मुझे ये पहला सहना बहुत मुश्किल था। भूखे रहना पड़ेगा, मेरे भाई ने कहा, प्यासे रहना पड़ेगा, देश विदेश जाना पड़ेगा, कोई तो पसंद करेंगे तो ग्रहण करेंगे, कोई नहीं तो धुतकार देंगे। शांता, ये बहुत मुश्किल जीवन है। साधु बनकर जीना, आपने फिल्म में देखा साधु सुंदर सिंह की, मेरे मामा जी की, कितना मुश्किल था। एक जवान लड़का हो तो वो तो सह सकता है, लेकिन एक छोटी बच्ची या 13-14 साल की आपकी बेटियां हैं, आप देख रही हैं, आप बैठी हैं, कितनी कमजोर और नाजुक होती है। और उस हाल में मैं बहुत भी कमजोर थी और मेरे भाई ने मुझे समझाया, शांता बहुत मुश्किल जीवन है, तुम रहने दो, तुम घर वापस जाओ और तुम स्कूल में पढ़। मैं कहा नहीं, मैं अब पढ़ूंगी प्राइवेट, लेकिन मैं यीशु की सेवा करूंगी, क्या कितने भी दुख आए, चाहे मुझे भूखा रहना पड़े, नंगा रहना पड़े, लोग मुझे मारे पीटे सताए, मैं नहीं छोड़ूंगी यीशु को, मैं चाहूंगी, मैं यीशु की सेवा करूंगी। जिसने मुझे जीवन दिया है अब मैं उसकी हूँ, उसके लिए जीना है, उसी के लिए मरना है, नहीं रुकूंगी। और भूखे प्यासे उस ट्रेन में 5 दिन तक हमने सफर किया। एक टुकड़ा रोटी भी हमें खाने को नहीं मिला था और एक बिस्किट या चाय कप भी लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। मेरे भाई ने कहा किसी से मांगना नहीं है, किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं है, देख दिया तो परमेश्वर तब खाएंगे, मांगना है तो परमेश्वर प्रभु यीशु से मांगना है, इंसानों से नहीं मांगना है। मैं कहा ठीक है मेरे भाई। हम इस तरह दुआ करते बैठे रहते, कोई खाना खाने के लगता वहां से उठ के दूसरी तरफ चले जाना या बैठ के आंखें बंद करके दुआ में घुटनों पे बैठ जाना, और जब वो खत्म कर दे तब आंखें खोलते। हम किसी की तरफ देखेंगे भी नहीं, मांगेंगे भी नहीं। इस तरह 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3, 4, 5 दिन। ऐसा मैंने सोचती हूँ अभी कि मैं अगर उसे प्रभु को नहीं जानती तो शायद मैं जरूर मर गई होती, क्योंकि 5 दिन कोई बच्चा भूखा रहे बहुत मुश्किल है ना। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, उसने मुझे ताकत दी। हालेलुया। और मैं इस तरह बैठी रही, सिर्फ पानी पीकर हमने गुजारा किया। मुझे आज भी याद है, और परमेश्वर ने मुझे थोड़ा भी कमजोर होने नहीं दिया। और इस तरह 6ठे दिन हम वहाँ रंगिया जंक्शन, असम का पहला स्टॉपेज है, गुवाहाटी से पहले आता है, वहाँ उतर गए। हमने कहा चलो चलो अब कोई चिंता नहीं है, किसी पास्टर के घर या किसी विश्वासी के घर चले जाएंगे और वहाँ हमें खाने को मिलेगा। और हम पूछकर लोगों से यहाँ कोई चर्च है, यहाँ कोई क्रिश्चियन बहन भाई है, कोई यीशु को जानता है, हम प्रभु का वचन बताते। लोग कहते नहीं नहीं हमने नहीं सुना, जाओ जाओ जाओ, यहाँ कोई ईसाई नहीं है। पूरे शहर में हमने घूम घूम
घूम के देखा, एक भी चर्च नहीं, आज भी नहीं है। आप जाके देख सकते हो। उस शहर का नाम मैं दूंगी, एड्रेस दूंगी, रंगिया जंक्शन है, वहाँ कोई ईसाई नहीं, कोई चर्च नहीं, कोई प्रभु को जानता नहीं। पूरे दिन चल चल के पैर छिल गए, खून बहने लगा, भूख से बुरा हाल, कई बार बेहोश होकर नीचे गिर गई, फिर पानी के छींटे पाए, मुंह में पानी डाला, इस तरह उठाया। लास्ट में हमने कहा कहाँ जाएं, कोई भी ग्रहण नहीं कर रहा है, सब दुत्कार रहे थे, जाओ जाओ जाओ, हम लोग ईसाई नहीं, जाओ जाओ जाओ, हमारे यहाँ नहीं। उस समय बहुत अजीब सा माहौल था और हम थक हार के वापस स्टेशन पे आके बैठ गए। स्टेशन पर तो हम बैठ सकते हैं और किसी के यहाँ हम कहाँ जाएं। और बैठ के हम दुआ कर रहे, प्रभु जी पता नहीं तेरी क्या मर्जी है, तू हमें यहाँ लाया, तू ही बता हम क्या करें। जब हम ऐसी दुआ कर रहे थे, एक बूढ़ा आदमी हमारे पास आया। वो बुजुर्ग आके पूछता है किसको ढूंढ रहे हो, कहाँ जाओगे? हमने कहा चर्च ढूंढ रहे हैं, कोई क्रिश्चियन बहन भाई है तो उनका पता है तो बताओ। कहते ना ना एठिन ना है, मतलब यहाँ नहीं है कोई चर्च, ओ दूर एक जगह है, रंगी उसको हरी सिंगा बोलते हैं, वहां पर है क्रिश्चियन मिशन हॉस्पिटल है, मिशन स्कूल है, क्रिश्चियन लोग केवल वहां रहते और यहाँ कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको। बहुत दुख लगा, अरे ऐसी भी एक जगह है जहाँ एक भी क्रिश्चियन नहीं है। तो ठीक प्रभु तभी हमें यहाँ लेके आया। आप तो बढ़िया जगह हमें प्रभु ने लेके आया है। हम जाएंगे उस गांव में, कहाँ भी है वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ से शुरू करेंगे। ऐसा सोच के मेरे भाई ने पूछा, अच्छा भैया बताइए कितना दूर होगा और कैसे जा सकते हैं? कहते ये सामने टैक्सी खड़ी हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं। जब टैक्सी गाड़ी बोली तो हमने अपनी पॉकेट छूना शुरू कर दिया, क्योंकि पैसे तो थे नहीं, गाड़ी में कैसे जा सकते हैं बिना उसके। पूछा अरे भैया ये बताइए कि वहाँ तक चलकर जाने वाला कोई शॉर्टकट है ना? शॉर्टकट है, कितना है? ये जो है रेलवे लाइन, इसके ऊपर ऊपर चलते चले जाइए, बहुत नजदीक है, ज्यादा नहीं है, केवल 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर और वो भी पैदल चलना। मेरे भाई ने मुझे कहा शांता चलो चलेंगे। मैं कहा भैया आप क्या बोल रहे हैं, मैं कभी 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चली। 2-2 कारें जिनके घर में हो, कभी पैदल चलते हैं बच्चे? स्कूल भी जाना है तो कार में ड्राइवर जाके छोड़ के आता था। मैं कहा नहीं मैं नहीं चल सकती हूँ, मेरे में शक्ति नहीं है, मेरे पैर छिल चुके, 6 दिन की भूखी, मेरा मुश्किल है, प्रभु जी मदद करेंगे, मैं नहीं चलूंगी। मेरे भाई ने कहा अच्छा चलो तो प्रभु से मांगते हैं, प्रभु मदद करेगा, वो आशीष देगा। और मेरे भाई ने मेरे सिर पे हाथ रख के दुआ की, प्रभु मेरी बहन को शक्ति दे, हम चल के वहां जाएंगे। मेरी नजरों में वो दृश्य आ रहा है आज भी, उन बड़े बड़े पत्थरों पर, कांटों पर चलकर जाना। रेलवे लाइन के ऊपर क्या होते हैं, बड़े बड़े पत्थर, और रात का समय 6 बजे वहाँ घोर अंधेरा हो जाता है, वो सामने जंगल ज्यादा है, बड़ा फॉरेस्ट था, उसके अंदर से चल के जाना पड़ा। जोंके, सांप, बिच्छू तरह तरह के हमारे पैरों में काटते और झंझना के रह जाता, गिर जाती ठाम से। रेलवे लाइन ट्रेन उसके ऊपर सिर में चोट लग गई, वहां से भी खून, हाथ पैरों से भी खून बह रहा है। फिर उठ के चलते चले जाना, इस तरह चलते गए चलते गए चलते गए। 10 किलोमीटर चलना बहुत मुश्किल होता है, जो चलने वाले नहीं हैं उनके लिए। मेरे भाई तो बहुत चलते थे, 20-20 किलोमीटर बर्फ के ऊपर चल के उन्होंने साधु सुंदर सिंह की तरह सेवा की है, लेकिन मैं कभी नहीं चली थी। मेरे लिए पहला मौका था चलने का, और वो भी पत्थरों पे, कांटों पे चलना बहुत मुश्किल। लहू लुहान हो गए थे मेरे पैर और खून बहता जा रहा था और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मेरे भाई ने पीछे मुड़ के मुझे देखा और मेरी आंखों से बहते आंसू देखकर मुझे डांट के कहते हैं शांता ये क्या हो रहा है, ये आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? लहू बहता तो बहता जाए यीशु के लिए, लेकिन आंसू नहीं बहाना है। मैंने कहा भैया मैं लड़की हूँ, बहनों को, माओं को, बेटियों को जब थोड़ा भी दुख होता है तो जल्दी से आंसू निकल आते हैं ना। मेरे भाई ने कहा नहीं नहीं तुम यीशु की बेटी हो। यीशु ने क्रूस पे क्या लहू तो बहाया, आंसू बहाए थे क्या? नहीं, उसने उफ तक नहीं की और कहा सताने वालों को बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। और उसने कहा है याकूब 1 अध्याय में, प्रभु यीशु ने क्या कहा है याकूब 1 और उसके 2 पद में,
वहां पर कहता है, अपने चेलों को भी प्रभु यीशु ने कहा था, जब लोग तुम्हें सताएं, मारे, पीटे, दुखी करे तो क्या करना? खुशियां मनाना, नाचना, गाना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। याकूब 1:2 में कहता है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे बड़े खुशी की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा उपहार है। खुशियां मनाओ। मेरे पाजी कहते हैं, मेरे भाई साहब कह रहे थे, साधु किशन सिंह, शांता खुशी मनाओ, रो मत। मैं कहा खुशी अभी कैसे? हाँ चलो नचो गाओ, पंगड़ा पाओ। मैं क्या पंगड़ा पत्थर दे होते, कंडिया दे होते। कहते चलो फिर गाना गाओ। और फिर हम लोग गाना गाते गाते प्रभु की स्तुति करते उस गांव में पहुंच गए। रात के 12:30 बजे के टाइम में जाके एक दरवाजा खटखटाया और उस दरवाजा खोल पहले तो खुला नहीं बहुत देर तक। फिर मैं जोर से बोली, माँ जी, बहन जी, दरवाजा खोलिए। हम लोग प्रभु के लोग हैं और उस घर की माँ का दिल पसीजा, और उन्होंने हमारे लिए दरवाजा खोल दिया। और खोलने के बाद पूछा, कहाँ से आए हो, कौन हो? हमने कहा हम प्रभु के लोग हैं, बड़ी दूर से प्रभु हमें लेके आया। आज हम साधु सुंदर सिंह के भांजा और भांजी है। जैसे साधु सुंदर सिंह का नाम सुना वो इतने खुश हो गए, जल्दी से उन्होंने जप्पियां पाली, गले लगा लिया, अरे आइए आइए, प्रभु के लोग हमारे घर में आए हैं, साधु सुंदर सिंह के भांजा भांजी हैं, आपका स्वागत है। अंदर ले गए और जगह जगह हमारे शरीर पर खून के निशानों को देखकर, जख्मों को देखकर पूछते हैं, ये क्या हुआ, ऐसे कैसे हुआ? हमने कहा हम लोग इस रास्ते से चल कर आ रहे थे तो पत्थरों पर कई बार गिर गया और इसके कारण ये जख्म हो गया। और पैरों में भी पूरे कांटे, बिच्छू, जोंके, मोटी मोटी जोंके लगी हुई थी, जिनसे खून ही खून बह रहा था। और खींच खींच के निकाला और भी खून बह गया। फिर उन्होंने गर्म पानी से घाव धोए। ये मेरे जीवन का पहला चमत्कार है कि मैं इतना खून बहने के बाद भी जिंदा रही और प्रभु ने मुझे मरने नहीं दिया। उन्होंने धो के पैर पर वो रोते जा रहे थे और हमारे जख्मों को धो रहे। वो आज भी जिंदा है, वो पति पत्नी, और उन्होंने बड़ी सेवा की। और फिर बाद में पूछा, आपने कुछ खाया? मैं कहा कुछ भी नहीं खाया है। कब से नहीं खाया बेटी? मैं कहा आज 6 दिन हो गए, पूरे 6 दिन से कुछ भी खाने को नहीं मिला है। ओ बाप रे, तुम इतने छोटे होकर भी प्रभु के लिए इतना कष्ट उठा रहे हो। मैं अभी आपके लिए खाना बनाती हूँ। और उस बहन ने रात को ही आटा गूंद के रात के 2 बजे उसने हमें रोटियां बना के खिलाई। हालेलुया। शेरों के बच्चे तो भूखे मरेंगे, किंतु परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी भूखे मरने नहीं देता। ये वचन मैंने उस दिन अपने जीवन में सत्य पाया। और फिर उसी असम में वहाँ से अलग अलग जगहों पे हम लोग प्रचार करते गए। बहुत सी मिशने, तरह तरह के लोग हैं। वो पहले मिशने वाले अपने हमारे चर्च के मेंबर नहीं हैं, आप हमारे ये नहीं है, हमारे चर्च में नहीं, दूसरी जगह जाओ, ऐसे करते। पैदल चल चल के सारे दिन जाना। कोई खाने को दे देता तो खा लेते, नहीं तो भूखे रहना। हमारे पास कुछ था ही नहीं। बड़ा कष्ट उठाया हमने वहाँ पर। जंगलों में भटक जाते रास्ते, जंगल, वहाँ आज भी बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं। आपको आइए असम में मैं ले जाऊंगी जिन जगहों पे मैंने पेड़ के पत्ते तोड़ को खाए। 2 महीने कुछ भी खाने को नहीं होता था। पत्ते तोड़ के ले आना, ये लौकी कद्दू की जो बेल होती है उसको भी तोड़ लेना, उसी को खा लेना। अगर कद्दू है तो कद्दू खा लेते और दिन गुजारते। एक गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी और उस पे कद्दू की बेल अपने आप प्रभु ने लगा दी और वो कद्दू रोज हम खाते थे। कुछ भी खाने को नहीं था। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी कद्दू, दोपहर का खाना भी कद्दू, रात को भी वही बॉईल करके खाना। खाते खाते थक गई। 1 महीना हो गया। अभी 1 महीने तक एक ही तरह कोई बच्चा खाना खाए तो कैसे करते? नहीं खाऊंगा मम्मी, मुझे ये क्या एक ही देते। ऐसे एक दिन मैं भी, मेरी मम्मी कौन थी, मेरा पापा कौन था? यीशु मसीह। उससे लड़ाई कर रही। मैं अपने भाई को भी कुछ नहीं बोलती थी। वो कद्दू खाते हुए मैं प्रभु से रो पड़ी और बोली, क्या परमेश्वर प्रभु जी, आप रोज रोज कद्दू ही खिला रहे हो, कुछ और नहीं उस बूटे पे लगा सकते थे? रोटियां लगा देते या कोई और मिठाइयां लग जाती तो अच्छा था। आप तो सब कुछ कर सकते। छोटी थी और मुझे इतनी अकल नहीं थी और ऐसा बोलने के मैं प्रभु को नाराजगी दिखा रही थी। तभी मेरे भाई ने सुन लिया, क्या बोल रही है तू, प्रभु से लड़ाई कर रही है? मैं कहा हाँ बिल्कुल करूंगी। क्या खाली कद्दू ही खिलाया जा रहा है 1 महीने से? मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी, दोपहर लंच भी, रात भी। मेरे से मुश्किल हो गया, मेरे से नहीं खाया जा रहा। मेरे भाई ने कहा अगर नहीं खा सकती हो, मैं एक बात बताता हूँ, तुम वो करो तो आज ही रोटी खा लोगी। मैं कहा कैसे, क्या करना?
कहते हो पड़ोसी को जाके ये कद्दू में से कुछ कद्दू ले जाके दे दे, तो वो पैसे देंगे तुम्हें। तुम कहना पैसे नहीं चाहिए, वहां से आटा ले आना, आटा ले आओ या चावल ले आओ, वो पका के खा लो। मैं कह रही है तो बहुत अच्छी बढ़िया बात है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? कहते तूने पहले बोला ही नहीं था, तू खाए जा रही थी, मैं भी चुपचाप खा रहा था। तो मैं प्रभु का धन्यवाद दिया और जाके देखा पीछे जाके, तो कद्दू के बेल में कई कद्दू निकल आए। तो आसाम में लंबे लंबे कद्दू होते, इतने मोटे मोटे लंबे लंबे, 4-5 एक बैग में डाल लिए। मैं कहा जितने ज्यादा दूंगी उतने ज्यादा चावल आटा मिल जाएगा ना। और जाके एक पड़ोसी था, सामने घर था उनका, उनको जाके वो नॉन क्रिश्चियन ही थे। मैं कहा माँ जी आपको कद्दू चाहिए? हाँ दिखाओ कैसे। हरे हरे ताजे ताजे। अरे वाह ये तो बड़े अच्छे हैं, दे दो दे। कितने के हैं? मैं कितने पैसे दूं? मैं कहा नहीं आंटी हमें पैसे नहीं चाहिए, आपके यहाँ अगर आटा है तो आटा दे दीजिए और रोटी चावल है तो चावल। कहते हम लोग आसाम में तो हम लोग रोटी तो खाते नहीं है, हमारे यहाँ चावल है ले जाओ। उसने इतने सारे चावल मुझे मेरे बैग में डाल के दे दिए। मैं बड़ी खुशी से दौड़ी आ रही हूँ, वाह जैसे मुझे बड़ा खजाना मिल गया। और आके भाई को कहते बाजी देखो कितने सारे चावल दे देते हैं, उन तो ऐसी बड़े खुशी मनाओगे। कहते हाँ चलो बढ़िया हो गया। और एक बर्तन में चावल धोकर उसको पका लिया। अब जब चावल पक रहा था तो मैंने कहा बाजी कि चावल इतना ही खाने हैं, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ दाल चाहिए, कड़ी चाहिए, जहाँ कोई सब्जी भी होनी चाहिए। कहते अच्छा तुम्हारे डिमांड्स बढ़ते जा रहे हैं, अभी पहले चावल मांगे अभी दाल भी चाहिए। तो मैं कहा हाँ मुझे तो दाल खाने का मन कर रहा है। चलो ठीक है हम बना देते। मैं कहा आप कैसे बनाएंगे दाल? दाल भी किसी के घर से जाके मांग के ले आती हूँ कद्दू दे के। नहीं रुक मैं करता हूँ। तो उन्होंने चावल बनते बनते उसका जो पानी निकालते हैं, हम पंजाबी में पिच कहते हैं ना, वो पिच काट ली, उसकी निकाल ली और उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दिया, नमक डाल दिया और घोल के कहते ये लो दाल भी बन गई, चलो दाल चावल खाओ। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, आप विश्वास करोगे कि नहीं, जब हम खाने लगे तो सच में एकदम बढ़िया दाल का स्वाद आ रहा था। हालेलुया। प्रभु ने उसको दाल में परिवर्तित कर दिया था और वो बहुत टेस्टी खाना। इस तरह प्रभु ने हमें बहुत दुखों के समय संभाला, बहुत मदद की। एक बार इसी तरह एक गांव में 7 दिन भूखे रहे। उस गांव में भी हम जाके प्रचार किया, किसी ने हमें खाना नहीं दिया। कोई हमने पूछता है, प्रचार सुनते बहुत खुश होते, बड़ा अच्छा जी, बहुत सोना, बहुत बढ़िया प्रचार, बहुत अच्छा गवाही, कह थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, जा रहे हैं बोल के सब चले जाते, सब चले जाते। किसी ने पूछा नहीं आप कहाँ रहते हो, आप क्या खाते हो, कहाँ से आए हो, कोई नहीं बात नहीं करते। उनको भाषा भी वैसे नहीं आती थी, लेकिन हिंदी थोड़ी बहुत समझ लेते हैं, फिर भी वो लोग कुछ बोलते नहीं थे। और इस तरह 7 दिन उस गांव में हो गए और 7वें दिन मैं पहली बार 7 दिन भूखी थी और मैं बिल्कुल कमज़ोर हो गई। मेरा सांस निकलने लगा, मरने के करीब, मुंह गला सूख रहा है, दिल की धड़कन थक गई और मैं छटपटाने लगी, गिर के रोने लगी। मेरे भैया मुझे देख नहीं सक रहे थे। उन्होंने अपनी बाइबल ली और वो चर्च में जाके बैठ के जोर जोर से प्रभु का धन्यवाद करने लगे। कहते मैं अपनी बहन को मरते हुए नहीं देख सकता, प्रभु तू चाहे तो मुझे भी ले जा, मैं जाने को तैयार हूँ। हम थक गए, पत्ते और हमसे खाए नहीं जा रहे हैं, खाना और है नहीं हमारे पास, इस गांव में किसी ने दिया नहीं है, तू जो मर्जी कर। वो वहाँ दुआ करे, इधर इस कमरे में लेटी लेटी मैं प्रभु से फिर लड़ना शुरू कर दिया। प्रभु बाइबल में यशाया 49 उसके 15 वर्ड्स में आपने तो कहा है कि एक माँ अपने बच्चे को भूले तो भूल जाए, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि तुम्हारा चित्र मैंने अपने हाथों में बनाया हुआ है। मैंने कहा प्रभु जी आपने कहा कि मैं नहीं भूलूंगा, तो आपने शायद हाथ देखना भूल गए मेरे ख्याल से, तभी आपको मेरा चित्र नहीं दिखाई दे रहा है और मैं मरने वाली हूँ। इस तरह मैं रो के प्रार्थना कर रही थी और तभी प्रभु की वाणी मुझे सुनाई दी। मुझे बहुत ही मीठी और गूंजती हुई आवाज आई, बेटी शांता उठ, उस कोने में देख, बेटी शांता उठ और उस कोने में देख। 3 बार ये शब्द आया। आंखें खोल के मैंने इधर उधर देखा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, ये आवाज कहाँ से आई? तभी मुझे याद आया, अच्छा सैमुएल की तरह शायद परमेश्वर मेरे से बात करना चाहता है। और मैं उठ के बैठ गई घुटनों में। मैं कहा प्रभु बोल, मैं सुन रही हूँ तेरी दासी। तब तीसरी बार आवाज आई, शांता उस कोने में देख।
मैंने देखा कहाँ देखूं, कौन सा कोना देखूं, ऐसे ही देख रही थी, अचानक ऊपर से एक लाइट ऐसे चमकी। मैं और ज्यादा डर गई, ये क्या लाइट है? और वो लाइट एक कोने में गिरी। जिस झोंपड़ी के अंदर हम ठहरे थे, एक साइड कोने में बोरे बारे बस कुछ जबड़ा सामान पड़ा हुआ था, जो उनके चर्च का स्टोर हाउस का सामान था, वो एक साइड में पड़ा हुआ था। मैंने कहा अच्छा प्रभु इधर मुझे कुछ दिखाना चाहते, मैं देखूंगी। और धीरे से मैं उठ के गई और वहाँ कपड़े उपड़े थे, दरियाँ दुरियाँ हटाई, एक बोरा मिला, उस बोरे में कुछ बंधा पड़ा था। मैं कह रही इसके अंदर कुछ खाने का होगा, और बोरा खोल दिया। खोलने के बाद उसमें एक डिब्बा निकला, दूध का टीन का डिब्बा। उसको हिलाया तो उसमें आवाज आने लगी। ओ मैं समझी अच्छा ठीक है, शायद इसी में कोई चना वना खाने की चीज होगी, पहले कोई रहता था उसका सामान है, इसमें बर्तन वर्तन भी थे। उसको खोला और डब्बे को देखा। जब डिब्बे को खोल के देखा तो उसमें इतने से चावल थे, और उन चावलों को देख के मैं प्रभु का धन्यवाद पिता परमेश्वर, तू मुझे भूखा मरने नहीं देता, इसलिए तूने ये चावल मेरे लिए रखे। और उनको लेके मैं धन्यवाद किया। मैंने कहा इससे कच्चे तो खाएंगे तो पेट नहीं भरेगा, इसको पका लेती हूँ। और उधर ही से एक बर्तन लिया, वहाँ छोटा सा आग जलाने वाला चूल्हा था मिट्टी का, लकड़ियाँ लगाई और जला के पानी से धो के चावल पका लिए। चावल पकने के बाद मैं अपने भाई को जाके चर्च में बोल, भैया आ जाओ, बस हमारा प्रभु ने आज फास्ट ब्रेक करने का दे दिया है, खाना आ गया है। वो कहते हैं इधर तो कोई भाई बहन आया नहीं खाना लेके, तू कैसे कह रही है खाना मिल गया? मैंने कहा प्रभु ने दिया। कहाँ से दिया? मैं कहा छप्पर फाड़ के दिया है। वो हैरान हो के कहीं गई नहीं और छप्पर फाड़ के खाना? मैं कहा हाँ, प्रभु ने मुझे 3 बार उनकी आवाज मैंने सुनी, और प्रभु ने मुझे कहा उसमें देख, तो मैंने खोल के देखा और ये चावल मिले। वो बड़े खुश हो गए। चल ठीक है, अब तू तो छोटी है, तेरा भला हो जाएगा, तू नहीं भूख से मरेगी, तू इसको खा ले। मैं कहा नहीं वीर जी, आप खाएंगे तो मैं खाऊंगी, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तभी एक आवाज आई, मैं खाऊंगा ये खाना, मुझे दे। हम हैरान हो गए, ये आवाज कहाँ से? उधर इस झोंपड़ी के दरवाजे के बाहर एक बुजुर्ग खड़ा था। उसकी लंबी चिट्टी दाढ़ी, लंबे सिर के केस, और उसके आंखों की लाइट बड़ी तेज चमक रही थी, और उसका चेहरा बड़ा भोला, बड़ा प्यारा। और वो कहता है मुझे दे ये खाना, मैं खाऊंगा। हमने कहा ये बाबा जी चलो, हम लोग नहीं, आप ही खा लो। और हमने उनको बैठा दिया, और जो थोड़ा सा भात 7 दिन के बाद मिले खाना, वो भी उनको खिला दिया। और है क्या? हमने कहा नहीं जी और नहीं है। फिर उन्हें पानी मांगा, पानी दिया। पानी के बाद मेरे भाई को कहते हैं साधु किशन सिंह, आपका एक जोड़ा वस्त्र मुझे दो, कपड़ा दो। मेरे भाई ने अपना कुर्ता उतार के उनको दे दिया, लीजिए। और कोई कपड़ा था ही नहीं चेंज करने के लिए, उसी को रात को धोते थे, उसी को पहनते। इवन मेरे पास भी एक ही ड्रेस, कपड़ा हमारे पास नहीं। मैं सोच रही थी, मेरे भाई ने तुरंत अपना कमीज उतार के दे दिया। बूढ़े भाई ने पहन लिया। बाद में कहता है नीचे वाला भी दे, ऊपर का ही खाली दे के नहीं होगा। मेरे भैया ने चद्दर बांधते थे जट्टों की तरह, उन्होंने अपनी चद्दर भी खोल के उनको दे दी, वो भी पहन लिया। फिर भी हमें नहीं छोड़ा, कहता है अभी 1 रुपया दो शांता, तब मैं जाऊंगा। मैं कहा बाबा हमारे पास 1 पैसा भी नहीं, अगर पैसा होता तो हम भूखे रहते 7 दिन। मेरे भाई ने कहा नहीं शांता ऐसा मत बोलो, आप देखो कहीं मिल जाए तो दे दो, नहीं तो माफी मांगो। मैं अभी कहाँ ढूंढूं? मेरे पास बाइबल थी। मैंने कहा प्रभु जी शायद ये कोई परीक्षा है, अपनी बाइबल को खोल लो। बाइबल को जैसे खोला, एकदम नया 1 रुपया का नोट। वो मैं कब रखा मैं नहीं जानती, लेकिन नया नोट देखते मैं खुश हो गई। मैं कह रही बाबा है 1 रुपया है आपके लिए, देखो मिल गया। हमारे लिए तो वो था ही नहीं, ये कब रखा मालूम नहीं। और मैंने वो ले जाके वो रुपया उसको दे दिया। वो बहुत खुश हुए, हाथ में लेके दूसरे हाथ से मेरे सिर पे हाथ रख के कहते बेटी अब तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कहा हाँ बाबा जी आप भी आ जाओ, हम भी भूखे मरेंगे, आप भी हमारे साथ भूखे ही मरना पड़ेगा। वो हंसते कहते नहीं तुम नहीं समझी अभी। तभी वो कहता ठीक है मैं चलता हूँ। वो बाहर निकले, गेट के बाहर हम भी निकल गए। 2 जवान बाहर खड़े हुए पेड़ के नीचे, वो भी देख रहे थे। सामने खड़े होकर बुजुर्ग बाबा मेरे भाई को कहते हाथ मिला बेटे। मेरे भाई ने अपना हाथ उनके हाथ में दिया, और मैं भी उनकी नजरें ऐसे उनकी नजरों से मिलाई। मुस्कुराता चेहरा, सुंदर आंखें, और बहुत प्यार से बोलते बच्चों अब तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये शब्द खत्म ही हुआ
और वो बाबा अचानक ऐसे जाते जाते कहाँ गायब हो गए पता नहीं। वहाँ बिल्कुल कुछ नहीं है। मेरे भाई ऐसे देख रहे, मैं भी देख रही हूँ, अरे ये कहाँ चला गया, ये कौन था, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। वो जो दो जवान लड़के बाहर खड़े देख रहे थे, वो भी भाग कर आगे, कहते अभी अभी यहाँ बूढ़ा है, एक बंदा आपके सामने खड़ा था, वो कहाँ चला गया, वो कौन था। अब हम समझ गए कि वो कौन था। हालेलुया। जितने हम विश्वासी हम जानते हैं वो कौन हो सकता है, यीशु मसीह। हालेलुया। मत्ती 25 अध्याय 35 पद में पढ़ के देखिए। मत्ती 25 35 36 में क्या कहता है, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे वस्त्र दिए, मैं परदेसी था तुमने अपने घर में ठहराया, बीमार था मेरी मदद की, जेल में था मुझे देखने आए। लोगों ने कहा प्रभु जी